नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जनाब फ़ारूक आज़ाद साहब मौजूद हैं। आप साबिक डायरेक्टर हैं कश्मीर सेंटर लाहौर। किन से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर। ये बताइएगा, आप इस कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ये यकीनन बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानियों के लिए। जब कश्मीर का नाम आता है तो हर पाकिस्तानी ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे उसके घर का जिक्र हो रहा है। कश्मीर से मोहब्बत ऐसे है। फिर सैयद अली गिलानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस है। क्या समझते हैं कि कश्मीरियों के लिए उनका तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्या हम भी एज़ पाकिस्तानी उतना रोल अदा कर पा रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि सैयद अली गिलानी साहब कश्मीरियों की मोहब्बत का निशान थे पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से, जब भी उन्हें सवाल किया गया, पूछा गया साफ़ियों की जानिब से भी कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम करें। और हमें उनके इस पैगाम पे गौर करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। और हम आपस के लड़ाई झगड़ों में यहाँ पे जो है ना उलझे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उनके पैगाम पे अमल करना है, उनके रूह को तस्कीन देनी है, तो सबसे पहले ये करना है कि हम पाकिस्तान में जो है ना ये जो ज़ाती लड़ाई, इक़्तिदार की लड़ाई झगड़े, इन्हें ख़त्म करके जो है ना पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाना है। कि जैसा कि सैयद अली गिलानी साहब ने इरशाद किया था कि पाकिस्तान मजबूत खुशहाल होगा, इकनॉमिकली खुशहाल होगा, तो ख़ुद ब खुद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। कश्मीर, वो तो कहते थे ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब सिंपली वो कहते थे मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा है। मतलब ये दो फ़िक्रे जो हैं उनका इस जुमले में सारे के सारे उन्होंने कूज़े में बंद कर दिया था पूरे फ़लसफ़े को। तो इससे ज़्यादा वो क्या कहते, मैं समझता हूँ कि उनकी वफ़ात से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। और बाकी जो क़यादत, दूजी शब्बीर शाह, दूसरी शब्बीर शाह और यासीन मलिक हैं, वो भी आजकल तिहाड़ जेल में हैं। तो वहाँ तो क़यादत बंद का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पे हमारी पाकिस्तान में कोई ऐसी मुश्तरका कश्मीर पॉलिसी तश्कील ही नहीं पा सकी। ना इस्टेब्लिशमेंट, ना सियासी जमातें कभी भी एक पेज पे आई नहीं। कश्मीर को आज़ाद कराना है तो फिर जो है कश्मीर के लिए कुछ करना है, तो फिर एक पेज पे आना, एक पेज पे आना होगा। सियासत को भी, यानी सियासतदानों को भी, सियासतदानों को बिल्कुल, सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट, तमाम, क्योंकि सिविल सोसाइटी, अवाम तो वैसे ही साथ। अवाम तो कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि ये इन्हें कन्फ्यूजन जो देती है वो हुकूमत की तरफ से ही कन्फ्यूजन में डाला जाता है। मैं समझता हूँ कि ये अब इस वक्त जो है ना, अब फिर 27 अक्टूबर है, जिस दिन इंडिया ने आ रहा है, जिस दिन इंडिया ने फ़ौजें दाखिल की थी। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो तारीख़ें होती हैं, ऐसे जो होते हैं इवेंट्स होते हैं, वो भरपूर तरीके से मनाने चाहिए कश्मीरियों को भी और उसके साथ पाकिस्तानियों की भी, ताकि इंडिया को ये मैसेज जाए कि ये कौम जाग रही है। और ये कश्मीरी तो जो है ना, हम यहाँ पे शायद किसी पहलू से कमज़ोर हों, लेकिन कश्मीरियों ने अपने खून से जो चिराग रोशन किया वो तो आतिशफ़शां बन चुका है और वो रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, हमें भी यहाँ पे उनके साथ शाने से शाना मिला के चलना चाहिए। उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी पड़ेगी, ताकि उन्हें हम करने से क्या होगा, उन्हें हौसला मिलेगा और वो जो है जो कर रहे हैं और उन्हें वो बूस्ट होंगे। मतलब उसको ज़्यादा आप नहीं समझते कि इंडिया किस मुसीबत में है। वो कश्मीरियों की ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जा रही। इंडिया को वो जो भी वहाँ हो रहा है वो स्टिंग कर रहे हैं और इंडिया जो है चैन से नहीं बैठ सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इंजीनियर मुश्ताक महमूद, मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ पंजाब का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हुर्रियत वाले तमाम जो है ना वो आज़ादी के ख्वाह हैं। सैयद अली गिलानी और उन जैसे कोई घर घर में सैयद अली गिलानी है। बच्चे बच्चे के जहन में उनके नकूश हैं कि सैयद अली गिलानी ने कैसे वतन के लिए, एक कश्मीर के लिए कैसे जद्दोजहद की। क्या समझते हैं कि हम उसमें किस कदर कामयाब हुए? देखिए, आज़ादी की जो तहरीक है, अगर मुताला करें ना तारीख़ का, इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि आज हमने तहरीक शुरू की तो कल इसके समरात मिलते हैं। अल्लाह का करम है कि कश्मीरी झुके नहीं, न बिके, कंटिन्यू तहरीक कंटिन्यू है। हालांकि
भारत ने हर कोई हरबा आजमाया जुल्म जबर का, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं। अब तो उधर से भी आवाज़ उठती है कि वहाँ तहरीक जारी है, और जारी बस सारी रहेगी तब तक जब तक ना उनको मिलेगी कामयाबी। उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने शाह गिलानी साहब की लाश तक नहीं दी, इसी तरह सहराई साहब अंडर अरेस्ट, उसको शहीद किया गया, मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, फिर शेख को गोलियां मार दी, वो भी हुर्रियत लीडर थे। इसी तरह कई कश्मीरी कत्लेआम किया, हवल में, कुपवारा में, कई जगह, लेकिन दे फेल टू कर्व द लीगल मूवमेंट। उस तहरीक को कोई कर्व नहीं कर सकता, विच इज़ अलाइव इन हार्ट्स। इसको कोई तहरीक, उसको कोई दबा नहीं सकता। लिहाजा ये तहरीक भी इंशाल्लाह जारी रहेगी, और ये बुलंद नज़रे की बुनियाद पे कायम है, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हाँ, फॉर टाइम बीइंग दुश्मन समझता है, जो ये जालिम समझता है कि मैंने शायद कर्व की, लेकिन उसको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की तहरीक देखो, जब फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान की तहरीक थी, कभी लगता था वो पाकिस्तान नहीं बनने वाला है, अफ़गानिस्तान की लगती तो एक तरफ दुनिया है, नहीं हो सकता। इसी तरह जो भी ममालिक उनको आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी की तहरीकें जज्बे जोश से मिलती है, और वो जज्बा जोश कश्मीरियों का ज़िंदा है। इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी।